समीकरण को आलेख में प्रदर्शित करना सीखेंगे। समीकरण को आलेख में प्रदर्शित करना। पिछली कक्षा में हमने समीकरण कैसे बनाना और पाठ के नाम को समझना, ये दो चीजों का अध्ययन किया था। तो फिर से एक बार चर्चा करते हैं। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी चर राशि जिसमें घात एक हो, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक हो, उसे हम जो है रैखिक कहते हैं। तो यहाँ पे समीकरण को जैसे मान लीजिए आपके पास x धन y बराबर 4, ये एक समीकरण है। तो इसे हम आलेख में प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पे आप एक बॉक्स बनाएं और उसमें x और y के मान को आपको x के मान को आप निकाल लीजिए, या उसे बोलते हैं x के मान को आप अपने मन से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 0 1 2 -1। यहाँ पे अब मैंने जैसे लिया 0 1 2 -1 और यहाँ पे उसको x के उन मानों को इस समीकरण में रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा। तो y का मान पहले हम क्या करेंगे, x को उस तरफ दाहिने तरफ ले जाएं जिससे वो x का मान प्राप्त हो जाए। तो 4 ऋण x यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, y बराबर 4 ऋण x। अब x के मान को आप रखते चले, x बराबर मान लीजिए 0 है, तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 4 ऋण 0, अर्थात x बराबर 0, तो y का मान कितना, 4। उसे यहाँ पर लिख दीजिए आप। x का मान यदि आप 1 लेते हैं तो y का मान कितना होगा, 4 ऋण x, तो 4 ऋण 1 कितना, 3। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 3। जब आप समीकरण बनाएंगे रैखिक समीकरण, तो जब ग्राफ में आप प्रदर्शित करते हैं तो उसमें सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पे x का मान यदि आप 2 रखते हैं तो y बराबर 4 ऋण 2, तो 4 ऋण 2, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, यदि x का मान 2 रखे तो y का मान कितना, 2। अब यदि एक आध निगेटिव नंबर भी लीजिए, x बराबर ऋण 1 लेते हैं तो y बराबर 4 ऋण 1। यहाँ पे ऋण 1 को आप कोष्टक में बंद कर दीजिए। 4 ऋण x की जगह हमने x की जगह ऋण 1 रखा, तो y बराबर ऋण गुणित ऋण धन 1, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5। ऐसे ही आप अनेक अंक ले सकते हैं। और जो है समीकरण बनाना है तो हम जो है स्केल की सहायता से अब ग्राफ खींचेंगे। यहां पे देखें आप, x अक्ष और y अक्ष को हमको लेना है। आप इसे ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको मान लिखना है। यहां से आप देखें, ये हुआ x अक्ष, ये x डैश मान लीजिए, ये y और इधर y डैश। अब यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर में आप जो है उसका मान लिखते चले। ग्राफ पेपर में भी आप ग्राफ पेपर में ही आपको इसे बनाना है। चूंकि ये यहाँ पे समस्या हो सकती है इसलिए मैंने बोर्ड में ही बनाना उचित समझा। यहाँ पे आप मान लिखते चले, 3 4 5 6 8, मैंने 8 बिंदु लिया हुआ है। आप जो है इसी तरीके से नीचे भी आप लिए, मूल बिंदु यहाँ पे 0 रहता है x और y के लिए। 1 2 3 4 8, यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 8। यहाँ पे x अक्ष में ये धनात्मक और y अक्ष में ये धनात्मक। यहाँ पे आप ऋण से चालू करेंगे, ऋण 1 ऋण 2
ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, 7 और ऋण 8। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर में मान लिखें। स्केल को बराबर रख के आप तो मैंने लिया। अब यहाँ पे देखें, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, 7 और ऋण 8। यहाँ पे मैंने लिया। ये एक्स अक्ष का निगेटिव है, यहाँ पे एक्स अक्ष का धनात्मक संख्या देख सकते हैं, वाई अक्ष का ऋणात्मक और वाई अक्ष का। अब यहाँ पे देखें, एक्स का मान यदि 0 है तो वाई का मान कितना है, यहाँ पे 4। एक्स का मान 0 यहाँ पे है और वाई का मान 4। देखें 1 2 3 4। यहाँ पे आप सर्कल बना लीजिए। इसे ABCD से आप डिनोट कर सकते हैं। यदि x का मान 1 है तो y का मान 3 है। x का मान 1 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और y का मान 3। तो ये जो बिंदु आपको दिख रही है, चूंकि x का मान यहाँ पे 1 है, 1 2 3, x का मान यदि 2 है तो y का मान भी 2 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं x का मान 2 यहाँ पे दिख रहा है। ये x का मान यदि ऋण 1 है, ऋण 1 कहाँ पे है, x का मान यहाँ पे आपको ऋण 1 दिखाई दे रहा है, y का मान 5 है, तो ऋण 1 और ये y का मान 5। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ये चारों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। इस तरीके से x धन y बराबर 4, ये एक सरल रेखा का निर्माण हो गया। आज हमने समीकरण को आलेख में, ऐसे ही आप यदि 2 सरल रेखा है आपके पास तो उसको भी 2 रैखिक समीकरण, 2 उस ग्राफ पेपर में आप जो है 2 रेखाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से। धन्यवाद।